बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुनन आदिया और तरगीबी। सवाल, सुनन आदिया और तरगीबी सुन्नत से क्या मुराद है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब रस्म और रवाज के मुताबिक अमल किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट या घोड़े पर सफ़र करते थे, लेकिन आज हम गाड़ी, रेल या हवाई जहाज़ में सफ़र करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर व तलवार से जंग की, जबकि मौजूदा ज़माना बंदूक और मिसाइल वगैरह का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मखसूस लिबास और रहन सहन था, लेकिन हमारा तर्ज अमल उससे मुख्तलिफ है। क्या सुनन आदिया का तकादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा की पैरवी नहीं? जवाब, मौलाना अब्दुल मालिक। सुनन आदिया, जिनको सुनन रवायत भी कहा जाता है, वो सुन्नतें हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के उर्फ व रवाज पर मबनी थीं। उनको कायम करने का हुक्म नहीं दिया गया, ये दीन का हिस्सा नहीं है। सुनन तरगीबी या सुनन हुदा उन सुन्नतों को कहा जाता है जो दीन का हिस्सा हैं और हमें उनके कायम करने का हुक्म दिया गया है। पगड़ी बांधना, पैबंद बांधना और तीर व तलवार का इस्तेमाल करना सुन्नत रसूल और सुन्नत असहाब रसूल है, लेकिन ये चीज़ें उन सुन्नतों में शामिल नहीं हैं जो सुनन हुदा हैं और जिनको कायम करने का हमें हुक्म दिया गया है, और जिनको तर्क करना बुराई और कराहत का सबब हो, बल्कि ये सुनन आदिया हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के रवाज और उर्फ पर मबनी थे। तीर व तलवार का इस्तेमाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के ज़राए थे, और आज के दौर के ज़राए राकेट, मिसाइल और जहाज़ वगैरह जदीद ज़राए हैं। आज हम तीर व तलवार को इस्तेमाल करके सवाब नहीं हासिल कर सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशस्त व बर्खास्त, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल ढाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास मोहब्बत की बुनियाद पर अख्तियार करना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास और आदत शरीफा, खाना पीना की चीज़ों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद व नापसंद को अपनाना, उनका एहतराम करना काबिल कदर है, लेकिन ये सुनन हुदा में शामिल नहीं है, बल्कि सुनन आदिया या सुनन ज़वाइद में है। लिबास और खाने पीने के बारे में अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जो चाहो खाओ और जो चाहो पियो, बशर्ते के इसराफ और तकब्बुर से बचते रहो। बुखारी किताबुल लिबास। मुराद यह है कि लिबास और खाने पीने के बारे में शरीयत ने हलाल और हराम की जो हिदायत दी हैं, उनकी पाबंदी करना तो ज़रूरी है, और ये शरई हुक्म है कि लिबास हलाल हो, हराम न हो, टखनों से नीचे न हो, बदन को ढांपने वाला हो और मौजूब तकब्बर न हो। आज मुख्तलिफ मुल्कों के उलमा और नेक लोगों के लिबास अपने अपने मुल्कों के रवाज के मुताबिक है। उन सब के लिबास और खाने पीने की हलाल चीज़ों की तैयारी और जायकों में फ़र्क है। ये सब इस्लामी लिबास और इस्लामी खाने हैं। अरब गोश्त तैयार करते हैं, इसमें मिर्च मसाला नहीं होता। पाकिस्तानी खाने मिर्च मसाले वाले और चटपटे होते हैं। बाज़ ममालिक में सिर्फ डबल रोटी होती है, पाकिस्तानी और अरब ममालिक की रोटी की तरह रोटी नहीं होती। ये सब सुनन ज़वाइद और सुनन आदिया हैं। ये बात याद रखें कि कोई शख्स मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिना पर उसी तर्ज अमल का लिबास पहनता हो जिस तरह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहनते थे, मसलन सर पर उमामा बांधना हो, पैबंद बांधना, पाँव में इसी किस्म के नैलें पहनना, मट्टी के बर्तनों में फर्श पर बैठकर खाना हो, उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का अजर मिल जाएगा, लेकिन ये कोई शरई हुक्म नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान और दूसरे इस्लामी ममालिक के उलमा आप देखते हैं कि उनके लिबास आपके लिबास और उनके जूते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूतों और उनके खाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खानों की तरह नहीं है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लिबास और खाने और तीर और तलवार का इस्तेमाल अपने दौर के उर्फ व आदत के मुताबिक किया था, सवाब और हुक्म इलाही की बुनियाद पर नहीं किया था।